सक्कर से हैदराबाद तक ज़बरदस्त सैर भी करते हैं और मैं आपको अनमोल मालूमात भी देता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि सक्कर और हैदराबाद ये बिल्कुल अंदरूनी सिंध है। तो ये दो बड़े शहर हैं, बल्कि कराची के बाद जो दूसरा बड़ा शहर वो हैदराबाद है और तीसरा बड़ा शहर सक्कर है। तो सक्कर से मैं हैदराबाद की तरफ जाता हूँ और ये मेन जीटी रोड है जो कि लाहौर को कराची से मिलाता है ना, वो जो मेन जीटी रोड, तो उस पे ये दोनों शहर वाक़या है। सक्कर से हैदराबाद का फ़ासला तकरीबन 319 किलोमीटर है, यानी 319 किलोमीटर इसका फ़ासला है। और सक्कर और हैदराबाद के दरमियान एक बड़ा शहर आता है, बल्कि ज़िला, उसका नाम है नवाबशाह। तो इस तरह अब मैं सक्कर से जा रहा हूँ, ये मकाम जो है इसको टीड़ी कहते हैं। तो यहाँ से आपने बाई जानिब मोड़ना है, क्योंकि मैं नवाबशाह से होती हुई सक्कर जाना चाहता हूँ। वैसी वो जो दाई जानिब वाला रास्ता है ये भी कराची की तरफ जाता है, लेकिन मैं इस सड़क पे जाता हूँ क्योंकि मैं नवाबशाह की तरफ जाना चाहता हूँ। तो अब मैं नवाबशाह की तरफ जा रहा हूँ, फिर नवाबशाह से हैदराबाद की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगी खजूर के बहुत बड़े बड़े बागात आप देखेंगी, और ये कम आबाद इलाके है, अंदरूनी सिंध है, सड़क अच्छी है, लेकिन इलाके जो है मतलब है कि बहुत ज़्यादा गैर महफूज तो नहीं, लेकिन ज़्यादा महफूज भी नहीं है। और आप देख सकते हैं खजूर के बागात। तो इस सड़क पे आगे जब आप खैरपुर को क्रॉस करते हैं तो एक किला आता है जिसको मतलब कहते हैं कोट डीजी किला खैरपुर। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हमारे रास्ते में आएगा, तो उसको देखना ज़रूरी है। अब देखिए खैरपुर से जैसे आप निकलते हैं तो कुछ फासले पर ये बाई जानिब ऊपर सफ़ेद किस्म के पहाड़ पे ये किला वाक़ है, जिसको कोट डीजी किला खैरपुर कहा जाता है, और ये एक तारीख़ी किला है। तो चले इसकी सैर करते हैं और इसके बारे में कुछ मालूमात भी देता हूँ। तो ये है कोट डीजी किला, जो कि सक्कर से तकरीबन आधा के फ़ासले पर है और खैरपुर के बिल्कुल करीब है, जबकि नवाबशाह यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर बाद आता है। तो ये बहुत तारीख़ी किला है जो कि तालपुर ख़ानदान ने 1795 ईस्वी में तामीर कराया था, और बहुत तारीख़ी किला है, बहुत बड़ा किला है, और ऊपर एक चट्टान पे बनाया गया है। तो इस किले की सैर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी और मैंने बहुत इंजॉय किया। फिर जो है इस किले से निकलते हुए फिर नवाबशाह जो है 120 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या था। तो अब किला कोट डीजी से निकल के मैं नवाबशाह की तरफ रवा दवा हूँ, और दाएं बाएं जानिब छोटे बड़े शहर है, और इसको देखते हुए आपको सिंधी कल्चर का जो झलक है वो आपको नज़र आता है। तो इस इलाके में आप ज़्यादातर देखेंगी खजूर के बागात और केलों के बागात, और जो है ना कम तरक्की याफ्ता छोटे छोटे शहर और गांव और देहात। तो अब ये हम पहुंच गए हैं नवाबशाह। तो ये नवाबशाह का शहर है और इससे हम निकलेंगे अब सक्कर की तरफ। सक्कर से नवाबशाह का फ़ासला है 197 किलोमीटर और नवाबशाह से हैदराबाद का फ़ासला है 122 किलोमीटर। तो इस तरह ये टोटल बनता है 319 किलोमीटर। तो ये टोटल बनता है 319 किलोमीटर, यानी 319 किलोमीटर। तो हैदराबाद जो है नवाबशाह से 122 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है, और सड़क काफ़ी अच्छी है। नवाबशाह और हैदराबाद के दरमियान भी इतनी ज़्यादा बड़े छोटे शहर नहीं है। एक छोटा सा शहर आता है, उस पर से मैं गुज़रूँगा, और इस इलाके में यानी मतलब है कि जब आप सक्कर से नवाबशाह आते हैं तो ज़्यादातर आपको खजूर के बागात आते हैं नज़र, लेकिन जब आप नवाबशाह से फिर जब नवाबशाह से फिर आप हैदराबाद की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आपको ज़्यादातर केलों के बागात आते हैं।
تو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ زیادہ تر کھجور کے باغات تھے، یہاں کیلوں کے باغات ہیں۔ تو اب جو ہے نا حیدرآباد کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ راستے میں اس طرح کے ہوٹلز آتے ہیں، اگر آپ کھانا کھاتے ہیں یا چائے پیتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہاں کھانا کھاتے ہوئے گوشت مت کھائے اور سبزی دال وغیرہ کھائے تو زیادہ بہتر رہے گا، یہ میرا مشورہ ہے۔ پھر اس سے آگے ایک چھوٹا سا شہر تھا، اس پر سے میں گزر گیا حیدرآباد کی طرف آگے بڑھتے ہوئے۔ اس چھوٹے شہر سے نکلتے ہوئے پھر میں اس کیلوں کے باغات کا بھی ایک وزٹ کیا اور پھر میں پہنچ گیا حیدرآباد۔ تو یہ حیدرآباد ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور اگرچہ یہاں صفائی ستھرائی انتہائی کم ہے، سڑکیں بھی اتنے اچھے نہیں ہے، لیکن شہر بہت اچھا ہے اور اس میں بہت قوم اور نسلوں کے لوگ رہتے ہیں اور بہت خوبصورت شہر ہے۔ تو یہ ہے حیدرآباد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن تہوار اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں، یہ چوبر